Today I will tell you the concept of discount with journal entry. How to pass journal entry with dead discount and cash discount, which I have told you in our last classes. So now let's start. आइए शुरू करते हैं। अब चलिए थोड़ा और एंट्री आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीके का सिस्टम हम दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ के। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया है आपका, आप अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट कीजिए। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और साथ साथ खाली डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ आपके इसके साथ साथ आपका जर्नल एंट्री भी क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है और पक्का हो रहा है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमने कहा सॉरी गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये क्या है? यहाँ तो ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया 10% का और कैश डिस्काउंट भी आ गया 2% का, यानी कि दोनों डिस्काउंट अब क्या होगा, अभी हमने अलग किया था ना, अलग अलग, अब क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और उसमें क्या हो गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया, दोनों इसी साथ अगर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, साथ में काम कर लेंगे हम लोग, दोनों नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये देखिए, पहले आप ये बताइए, जो अब यहाँ पर देखिए अजय भी दिया हुआ है और फॉर कैश भी लिखा हुआ है। अब इस परचेज को हम क्या माने, उधार परचेज माने या इसको हम कैश परचेज माने? बताइए क्या कहें, क्या समझेंगे इसको? हमने क्या बताया था आप लोगों को, हमने आपको ये बात बताई थी ना कि जब नाम और कैश दोनों दिया होता है, इन दिस सिचुएशन हम नाम नहीं फिर हम कैश फॉलो करते हैं। ये हमारा उधार नहीं, ये हमारा कैश परचेज हो चुका है, ठीक है। तो कैश परचेज एंट्री पास करनी होगी हम लोगों को। अब यहाँ पर ट्रेड भी है और यहाँ पर कैश भी है, तो नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री के लिए हमें कोई दिक्कत है नहीं। और कैश डिस्काउंट के लिए हमने आपको बताया शॉर्टकट, जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी उसी साइड में जाएगा। यानी दो टिप्स हमने आपको दे दिया है, ध्यान रहे। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, वो भी जिस साइड में कैश जाता है। जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट वहीं डाल दो, आपका काम आसान हो गया। यानी कि आपको बिना कुछ याद किए, बिना कोई फॉर्मूला लर्न किए, बिना कोई सिस्टम रखे, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कितने आसानी से काम हम लोग कर रहे हैं, देखिए। यानी कि नॉर्मल एंट्री में पास किया हमने, कैश परचेज की एंट्री पास किया, हम पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, हम एंट्री पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश परचेज है, ठीक है ना। अब एंट्री पास कर लिया, ट्रेड की एंट्री होती नहीं है, नहीं किया, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ठीक है। हमने क्या था, यहाँ कैश डिस्काउंट तो दिया हुआ है 2% का, एंट्री इसकी होगी तो कहाँ होगी, बस दिमाग नहीं लगाने का, कंफ्यूज नहीं होने का। हमने कहा जिस साइड में कैश दिया है डिस्काउंट भी उसी साइड में डाल दिया जाएगा। आप एंट्री पास कर लीजिए, यहाँ पर 2, आप एंट्री पास करिए 2 डिस्काउंट क्या, रिसीव के अलाउड, फ़ायदा हुआ होगा, रिसीव हुआ है हमको, इसका मतलब कि डिस्काउंट रिसीव, ठीक है ना। अब पैसा कैसे भरा जाएगा, 10,000 रुपये गुड्स था, ठीक है, 10% उसमें से लेस कर दीजिए आप, यानी कि 10,000 रुपये के गुड्स में से अगर आप 10% इसका 1,000 रुपये आप लेस करोगे, कितना आ गया, 9,000 रुपये आ गया। यानी 9,000 रुपये ट्रेड हुआ है तो परचेज अकाउंट 9,000 में कर दिया। फिर कहा इसने 2% का क्या मिला आपको, ट्रेड के अलावा 2% कैश डिस्काउंट भी आपको मिल गया है। यानी इस 9,000 रुपीज़ का आप 2% निकाल लीजिए, 9,000 का 2% निकालिए, आप निकालिए 9,000 रुपीज़ का 2% काट दीजिए, कितना आता है, 180 आता है, डिस्काउंट फिगर आता है, ठीक है। अब आप यहाँ भर लीजिए, आप डिस्काउंट में आप भर दीजिए यहाँ पर 180, ठीक है, और यहाँ आप भर लीजिए आप 8,820 रुपये, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर आप भर सकते हैं, आप चेक करके निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपने देखा, सिंपल एंट्री पास किया हमने, साथ में आ गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास कर लिया, और जिस साइड में कैश था वहीं पर डिस्काउंट एंट्री पास साथ चलता है हमेशा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा इन लोग। तो हो जाएगा 8,820 का आ गया, तो डिस्काउंट कर दिया और 9,000 ट्रेड कर लिया, एंट्री आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपके पास सिस्टम आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह से और करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको आप आएगा और आप समझेंगे, सीखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर। देखिए हमने क्या कहा, गुड्स सोल्ड टू विजय ₹20,000 फॉर कैश
फिर देखो बेटा, ये विजय नाम भी है और कैश भी आया हुआ है, तो क्या मानेंगे इसको हम लोग विजय से एंट्री करें या कैश मानेंगे, उधार मानेंगे या उसको कैश मानेंगे। सर नाम और कैश दोनों आता है, तो क्या मानते हैं, उसको कैश मानते हैं, फिर नाम मतलब नहीं है, इसका मतलब पूरा कैश सेल हो रहा है हमारा, ठीक है। और 10% का इसमें दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट और 2% दिया गया है इसमें कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब एंट्री पास करते हैं। आपको सर अभी फिर बता रहे हैं, आप खुद से भी करिए। आप एक बार पहले क्या एक काम कीजिए, इसको आप स्टॉप कर लीजिए, आप पॉज वीडियो को रोक दीजिए, पुश कर दीजिए और फिर से लगाइए, उसके बाद आप देखिएगा हम आगे लगा रहे हैं, ठीक है। आप प्रयास कीजिए, क्या होगा। हमने आपको बताया था कि सर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, नहीं होगी, खाली अमाउंट लेस कर लेंगे। दूसरा बताया था हमने बात, जो कैश डिस्काउंट दिया है, बिल्कुल घबराओ मत, जो क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो सर कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और उसके लिए भी क्या है, टेंशन नहीं है, जिस साइड में कैश जाएगा कैश डिस्काउंट भी वहीं चला जाएगा, उसी साइड चला, साथ साथ दोस्ती निभा लेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, दिमाग जरा एक्सपेंस नहीं करने का। आइए, तो अब एंट्री पास करेंगे, सेल किया है, कैश सेल किया है, आप एंट्री पास कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, डेट की एंट्री नहीं है, कैश डिस्काउंट यहाँ है और कैश डिस्काउंट की एंट्री होनी है, और आपको बताया हमने अभी, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो जो डिस्काउंट है आपका ये 2% वाला जो आपका कैश डिस्काउंट है, उसकी एंट्री तो होनी है ना, तो उसके लिए सोचो नहीं कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, दिया लिया, कोई टेंशन नहीं लेने का। आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, कैश डेबिट में अगर आ रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, आपने माल बेचा है, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप एंट्री पास करते हो सेल की, एंट्री पास कर लिया। अब रही बात डिस्काउंट की, तो जहाँ कैश आया है डिस्काउंट भी वहीं डाल दो, आप एंट्री पास कर दीजिए, क्या डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ कर दीजिए, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा अकाउंट पैसा कैसे भराएगा, सर 20,000 का माल था, 20,000 का 10% आप लेस कर लीजिए, 2,000 लेस कर दो, क्योंकि अमाउंट लेस किया जाता है, तो यहाँ कितना आ गया, 18,000 रुपये आ गया। देखो यहाँ पर 20,000 रुपये का आप निकालोगे 10%, तो आता है 2,000 रुपये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टीडी, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट, 2,000 रुपये आपका आ गया, यानी कि अब 20,000 रुपये में से आप 2,000 रुपये को माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा आपका, 18,000 रुपये बच गया। इस 18 से आपने एंट्री पास सेल मान लिया, सेल एंट्री पास कर लिया। अब इन्होंने कहा सर 2% का हमारा क्या है, डिस्काउंट दिया गया है, तो अब आप 18,000 रुपये का निकाल लीजिए आप 2%, ठीक है ना, तो कितना आएगा, इसको काट लीजिए आप 2%, तो आगे आपका आ गया 360 रुपये आ गया। बस काम आसान ख़त्म हो गया, यानी कि अब आपको एंट्री आपने कर लिया था, आप इस डिस्काउंट के अमाउंट को 360 आप यहाँ फिट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से लेस करने के बाद उसको फिट कर लीजिए, ठीक है, आपका आ गया 17,640 रुपये आपका आ गया। उम्मीद है आपको एंट्री भी समझ में आया होगा। हम एकदम बेसिक से सिंपल से मिल पहले हमने ट्रेड एंट्री किया परचेज सेल का, फिर हमने कैश डिस्काउंट एंट्री पास किया, फिर हमने कंबाइंड परचेज किया ट्रेड और कैश मिला के, फिर कंबाइंड ट्रेड और कैश मिला के सेल एंट्री पास कर दिया। यहाँ तक हम धीरे धीरे आपको चुपके यहाँ तक हम आपको ले आए। उम्मीद है आपको यहाँ सारी एंट्रियाँ समझ में आ रही होंगी। फुल सेटलमेंट हमने आपको समझा दिया है, वो भी आपको आ गया होगा, ट्रेड भी आ गया, कैश भी आ गया, फुल सेटलमेंट आ गया, इसकी एंट्री आ गई, इसकी अमाउंट निकालना आ गया, चीज़ें आप सीख ली हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे करते हैं, हमारे क्वेश्चन कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। यही स्टेप मेरा क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा। यहाँ तक अगर आप सीख जाएंगे तो इस टॉपिक से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उस लायक रहेंगे कि सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करेंगे और वो सही भी होगा, समय बचेगा और सही भी होगा। दोनों बातें हैं, हमें सही भी करना है और समय भी बचाना है। दोनों एग्ज़ाम हमारा समय का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने सही कर लिया घंटों लगा लिया तो बेकार हो गया। ऐसा सही होना भी गलत हो जाता है, जो कि बहुत लेट में होता है। सही हो विद इन टाइम हो तब न होता है, मार्क्स अच्छे मिले हम लोगों को। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे अब कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। सर केबीसी खेल रहे हैं क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन लगवा रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम तनीसा ऑफ ₹10,000, अच्छा, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, ओके, एंड 60% ऑफ ड्यू अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब आप यहाँ पहचानिए, ये बड़े क्वेश्चन तो आपके सामने आ चुके हैं, क्या हैं। एक तो कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम तनीसा, यहाँ भी नाम आया है, फॉर कैश कहीं लिखा है नहीं, इसका मतलब उधार सेल था। और नीचे आके कह दिया है कि आपने 60% का पेमेंट भी कर दिया है, तुरंत इमीडिएट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब तो क्या हो गया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, इसमें कैश डिस्काउंट भी है, ये कैश भी है और यहाँ पर कुछ समथिंग क्रेडिट भी, उधार भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैटर फंसेगा।
आप लोगों को कि डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे किस पर। 60% भी आ गया, इसका मतलब 40% क्या होगा, बचा भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आया करते हैं। यहाँ तक हम आपको धीरे धीरे ला दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अब हमको निकालना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 60% का पेमेंट हो गया है, इसका मतलब 40% क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोनों बातें होंगी। तो आइए इसको इस तरह समझते हैं। हम देखते हैं पहले इन्होंने क्या किया था। देखो बेटा, 10,000 रुपये का क्या हुआ था, गुड्स यहाँ इन्होंने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था, ठीक है। इसमें से आप लेस कर दीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट TD कितना था आप लोग का, ये था आपका 10% था। ये 10,000 रुपये का आप निकालोगे 10%, आपका आएगा 1000। इसको इसमें से आप लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 9,000 रुपये बच गया आपका, ठीक है। अब इस 9,000 में भी क्या होगा, दो पार्ट ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर यही एग्जाम में आता है, यही परेशान करते हैं और आपके ऑप्शन क्वेश्चन फंसेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए जो आएगा, डिस्काउंट का अमाउंट, कैश का अमाउंट, उधार का अमाउंट, नगद का अमाउंट, ये सारा 4-5 अमाउंट, इससे 4-5 तरह से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और इसीलिए इसी से क्वेश्चन, इसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही बच्चे गलती हो जाती है बच्चों से, यही बच्चों का वीक पॉइंट होते हैं। यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग। यानी कि यह इसको दो पार्ट कर लीजिए। एक तो क्या हो गया इसका पेड पार्ट, पेड पार्ट, और एक हो गया आपका अनपेड पार्ट, ठीक है ना, अनपेड पार्ट हो गया आपका। अब देखिए, आप जानते हैं पेड पार्ट कितना होगा, अनपेड कितना होगा, 60% आपने पेमेंट कर पेड इमीडिएटली है। इसका मतलब ये आपका 60% पेड पार्ट हो गया, और ये आपका इस बचा कितना, 40% बचा। इसका मतलब भाई 60% पेमेंट कर दिए हो तो 40% बच रहा होगा, जो कि उसको हमने क्या मान लिया, अनपेड पार्ट। दो पार्ट में हमने इसको बांट लिया, ठीक है ना। अब इसको बांटने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू आप निकालिए, यानी कि किस में से, 9,000 रुपीज़ में से 9,000 रुपये का आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे 60%, ठीक है। निकालिए, निकाल मुझे बताइए कितना आया। और इधर आइए, अनपेड पार्ट भी निकाल लेंगे आप, यानी 9,000 रुपये का आपने क्या किया, बचा कितना आपका, 40%। ये क्या होगा आप लोगों का, ये होगा। अब आप फर्स्ट निकाल बताइए कितना है आपका। देखिए बच्चों, आप निकाला आपने 9,000 रुपये निकाला आपने 60%, तो आपका आता है 5400। और आपका अगर निकाला आपने 40% आता है ये 3600 रुपये आ गया, 3600 आ गया। यानी कि ये वैल्यू जो आपकी हो गई, ये तो पेड आपने किया होगा, और ये वैल्यू क्या आ गई आपने जो कि पेमेंट अभी नहीं हुआ है, बाद में पेमेंट उधार में चला गया, ये उधार की वैल्यू आ चुकी है इसमें, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं हम लोग अब ट्रेड उसकी, ट्रेड तो कर लिया था, अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। अब रही बात, हमारे सामने इतनी सारी फिगर हैं, अब हम ट्रेड डिस्काउंट किस पर दें, क्या जैसे यहाँ ट्रेड दिया हमने यहाँ पर 1000 यहाँ पर, अब हमारे सामने आती है बात कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट इस 10,000 का दे 2%, या इस 9,000 का दे 2%। नॉर्मली अब तक क्या करते रहे, जितना पेमेंट होता था उतना हम लोग डिस्काउंट दिया करते थे, कैश वाले डिस्काउंट के बारे में बात करें अगर तो। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, दो पार्ट है, बढ़ गया। तो अब हम 9,000 रुपये दें कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपये दें कैश डिस्काउंट, या 5400 रुपये दें, या 3600 पर दें। हमारे सामने 3-4 अमाउंट है, 3-4 फिगर है। तो बच्चों कन्फ्यूज मत हो, खाली बस इतना सोचो कि हमने कहा था आपसे कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब पेमेंट होता है, और जब पेमेंट होता है इसका मतलब जितना पेमेंट होता है, ठीक है ना, जितना पेमेंट होगा उतने पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो पेमेंट नहीं होगा उस पर कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट चाहिए तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो जितना पेमेंट होगा कैश डिस्काउंट भी उतना ही मिलेगा। अब तुम चेक करो, इसमें से क्या हो गया है, 5400 का ही पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट नहीं हो रहा, अनपेड हो गया। तो अनपेड वाले पर कैश डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा। आपको डिस्काउंट किस पर मिलेगा, हमेशा पेमेंट वाले पर मिलेगा। तो पेमेंट आपने कितना किया था, 5400 किया है, तो क्या 50 पेमेंट पूरा हुआ होगा, नहीं, इसी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ आप लेस कर लीजिए, लेस करिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट, ठीक है। एट द रेट ऑफ कितना था, 2% था। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, आप निकालेंगे 5400 रुपीज़ का 2%, ठीक है ना। फर्स्ट से निकाल बताइए कितना आता है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको यहाँ फिट करिए, दो जीरो आपके यहाँ पर कट गया, और कितना आ गया, 108 रुपये आपके आ गए यहाँ पर, 108 रुपये। अभी 108 को यहाँ से इसमें से आप लेस कर दीजिए, और लेस करके बताइए कितना आया। चलिए बच्चों देखते हैं, यानी कि लाया आपने कितना है आप लोगों का, 5292 रुपीज़ आपके आ गए, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब पैसे जब एंट्री, हालांकि देखो एंट्री पास करने से पहले हमने आपको ये सिस्टम समझाया, तो इसलिए आप भी जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप बनाओगे, टाइम बचेगा और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब पैसा कैसे भरोगे आप लोग, इसको समझ लो एंट्री में।
आप यहाँ देखोगे, देखिए बच्चों, अब आप जो पैसा भरना होगा आप लोगों को, पैसा कैसे भरेंगे आप लोग? सर डेट डिस्काउंट के अमाउंट लेस कर लिया जाता है, इसका मतलब सेल एंट्री पास करेंगे आप, सेल में क्या आ जाएगा 9,000 आप भरेंगे, सेल में 9,000 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में आप क्या करेंगे 108 एंट्री पास करेंगे आप। पेमेंट कितना किया आप लोगों ने? क्या पेमेंट 5400 किया था? नहीं, जब भी पेमेंट किया डिस्काउंट कार्ड किया होगा आपने, तो पेमेंट कार्ड के जब डिस्काउंट की बात आपने पेमेंट किया होगा आप उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना डिस्काउंट चला गया, इतना जितना डिस्काउंट काट के जो पैसा बचा उसको आपने पेमेंट कर दिया, कैश चला गया। और ये जो 3600 रुपये यहाँ जो आपका बचा हुआ है ये क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका उधार सेल था, वो नाम से आता है, तो क्या कर देंगे जिसको आपने बेचा था, जिसको तनीसा, तो तनीसा के नाम से चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या था आपका, ध्यान दीजिए। परचेज किया था आपने कुछ तनीसा से 10,000 रुपये का, ठीक है। अब आइए इसका सिस्टम समझ लिए, तो इसकी एंट्री पास कर ले जाए। क्या एंट्री पास करेंगे आप, तो ये परचेज किया था आपने, एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर नॉन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है कंबाइन एंट्री है, यहाँ पर कैश परचेज भी है उधार परचेज भी है, मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू तनीसा, जो आपने क्या किया उसके नाम से जो 40% बच गया था इसमें आ जाएगा, और टू जितना आपने पेमेंट कर दिया था टू कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। अब रही बात ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होती नहीं है, आप मत करिए। रही बात अगर कैश डिस्काउंट की, तो आपको पता है जिस साइड में कैश जाता है उसी साइड में क्या होता है डिस्काउंट भी जाता है। जो क्वेश्चन थोड़ा क्या हो रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, बट आप दिमाग डिस्टर्ब ना होइए, आप बिल्कुल भी ना घबराइए, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। आप परचेज अकाउंट डेबिट टू तनीसा टू कैश और डिस्काउंट यहीं लिख दीजिए टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। टू डिस्काउंट यहाँ क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव लिख लीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ दिमाग आपको ज़्यादा नहीं लगाना, टेंशन नहीं लेने का। अब परचेज क्या होगा, ऊपर हमने पास किया था हम लोगों ने ना 10,000 कुछ था इन्होंने, एक बार फिर क्वेश्चन फिर देख लीजिए आप, देखिए परचेज कितने का था 10,000 रुपये का था, तो इसमें हमने क्या था ना डिस्काउंट लेस करके बचा रहा 9,000 रुपये, तो ये 9,000 कहाँ जाएगा, हमने सेल 9 माना था यहाँ पर ना, तो जैसे हमने किया है वैसे यहाँ कर लीजिए आप। तो इसका मतलब आप तनीसा में 36 हो जाएगा, ठीक है। आइए अपनी एंट्री पर पैसा भर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो परचेज में आप यहाँ 9,000 भरिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, उसकी एंट्री होती नहीं है। अब आइए यहाँ पर तनीसा में, तनीसा कितना था यहाँ पर हम लोग निकाला था, जो भी पेमेंट बाद में होगा उधार हो गया था 3600 हो गया, यहाँ भर लीजिए। उसके बाद अब रही बात आई कैश और डिस्काउंट की, कैश आप निकाल चुके हैं 5292, आप यहाँ भर लीजिए 5292, और डिस्काउंट भी आप निकाल चुके हैं 108, यहाँ भर लीजिए, ठीक है। आपका एंट्री सही हो गया। आपको चेक करना हो तो आप इन तीनों अमाउंट को आप जोड़ेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा आपका ये 9,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्वेश्चन देखने में ही ज़रूर लगता है कि कैसे निकलेगा, लेकिन आसान है। आपके एग्ज़ाम पूछे कैसे, अब भाई अगर एंट्री पूछता ठीक ऑप्शन में पूछेगा, कैसे पूछेगा आपको क्वेश्चन देने के बाद पूछ देगा भाई तनीसा अकाउंट में कितने क्रिएट करना है बताइए, 4 ऑप्शन जाएगा, या डिस्काउंट का अमाउंट पूछ लेगा ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, या आप पूछेगा कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा, या पूछेगा बताओ हाउ मच तनीसा वी हैव टू पे, यानी कितना अमाउंट जो है तनीसा को हमें पे करना था, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। यानी कि तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, यानी ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन का दावत दे रहा है कि ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा है तो एंट्री तो आपको मौजूद हो ही रहा है, एंट्री आप सीख ही रहे हैं, साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट बेस भी आप तगड़ा कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे तो आप कर लोगे। परचेज पूछा तो ट्रेड लेस के करोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रहे, ट्रेड डिस्काउंट पूछा 1000 डालोगे आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर पूछा तो तनीसा के नाम से कितना पैसा जाएगा आप ये निकाल बताएंगे उसको। आप पूछा कैश पेमेंट कितना होगा या कैश डिस्काउंट कितना होगा तो ये दोनों बता देंगे आप, तो ध्यान रहे कई चीज़ पूछा सकता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। अरे सर कहाँ गया सर, क्वेश्चन फ्री का है इसलिए गायब हो गया? नहीं बेटा फ्री का नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लग रहा है, फ्री कैसे हो सकता है। तो आइए ये आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन हम लोग खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है इसको। गुड सोल्ड टू स्नेहा ऑफ ₹25,000 at a discount of 20% and cash discount of 2%. स्नेहा पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बहुत से बच्चे हमसे अभी कहेंगे सर ये क्वेश्चन हम लगाएंगे, हमसे बहुत से बच्चे जिद कर रहे हैं सर इसको आप मत लगाइए, इसको हम लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे।
ठीक है, तो उसके बाद हम दिखाएंगे, हम कर लेंगे, उसको हमको आता है, हम कर लेंगे। ठीक है भाई बेटा, तुम इतना जिद कर रहे हो, इसको अपना होमवर्क मान लो, तुम इसको कर लो। अंतर क्या है देखो, अंतर कुछ नहीं है, खाली वहाँ परचेज किए थे, यहाँ सेल्स हो गया है, सेल एंट्री पास होगी। अच्छा, यहाँ 25,000 दिया गया है और 20% का इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट देना होगा और 2% का इसमें आपको कैश डिस्काउंट देना होगा ना, बोलिए हाँ या ना। हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया है, पेड, इन्होंने कहा हमसे पेड कितना किया है, 40% पेड पार्ट में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि 60% क्या होगा, अनपेड होगा। अब आपको यहाँ ट्रेड डिस्काउंट निकालना होगा, आपको यहाँ पर कैश डिस्काउंट निकालना होगा, कैश अमाउंट पेमेंट और निकालना होगा। सारी चीज़ें जैसे हम जगह मना किया था वैसे आप कर लोगे, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है, पहले आप फटाफट करिए, बताइए। अगर आपका हो जाता है तो करने के बाद आप हमें इसे हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए तुरंत, ठीक है ना। आप